किसी एक को पहल करनी पड़ती है। मेरे वालिद की दोस्तों की लड़ाई है जिसको मेरे वालिद लड़ने के चक्कर में चले, खुद भी दुनिया फानी से चले गए। कुछ चीजें ऐसी जो पास्ट में है उनको आप छोड़ नहीं सकते। पंजाबी में कहते नहीं वसा नहीं खाना। नाराज थे हमारे से, हमने आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ली और सुलह कर ली। जो मेरे वालिद के मर्डर्स हैं और जो करवाने वाले हैं उनके साथ तो बिल्कुल है। बालाई टीपू भी कत्ल हो गया। टीपू ट्रक्का वाला के बेटे ने 25 साल दुश्मनी खत्म करके अमन और सुकून से रहने का पैगाम दिया था। उर्दू पॉइंट ने बालाई टीपू के कई यादगार इंटरव्यू किए। वो क्या कहा करते थे जानिए इस वीडियो में। सर भट्ट साहब, आप तो पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी और आपका ख़ानदान यहाँ पे इस इलाके में बहुत ही मारूफ है। ये 25 साल पुरानी दुश्मनी ख़त्म कैसे हुई है? ये हमारी दुश्मनी आपस में 24-25 साल पहले कुछ गलत फहमियों की बुनियाद पे शुरू हुई। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो दुआओं का है कि हमारी माओं की दुआओं का नतीजा है कि जो ये चाहती थी कि अपने प्यारों के जनाजे हम ना उठाएं, इस तरह जो कत्ल होते हैं, तो वो उनकी ये दुआएं थी कि हमारी ज़िंदगी में हम चाहती हैं कि ये सिलसिला ख़त्म हो। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा जो इसमें किरदार है वो उनकी दुआओं का है और अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं सुनी और ये जो सिलसिला दुश्मनी का हमारा चल रहा था वो अल्लाह ने अपनी रहमत की और कुछ दोस्तों की कोशिश से ये मामला जो वो ख़त्म हुआ। तो इस पे सब खुश हैं, दिल से सब ने दुश्मनी को ख़त्म किया। और इसमें ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे भाई हैं, उनका बड़ा किरदार है। उसके बाद हमारे दोस्त हैं, बिलाल जमशेद साहब हैं, नईम शाह साहब हैं, इस तरह और बहुत सारे दोस्त जिन्होंने ये कोशिश की, इस नेक काम का आगाज़ किया और अल्लाह ताला ने रहमत की और ये दुश्मनी का ख़ात्मा हुआ। और ये बाब मैं समझता हूँ कि हर आने वाले वक्त में ये जो बाब हमेशा के लिए ये इंशाल्लाह ख़त्म होगा, बंद होगा। भट्ट साहब, ये जो दुश्मनदारी है इसकी भीड़ दर्जनों जाने चढ़ जाती हैं। आपके एक भाई, दूसरे भाई और बेशुमार दोस्त अहबाब इन्हीं दुश्मनियों की भीड़ चढ़ गए। तो कभी खुद आपने भी सोचा कि यार ये क्या मामला आता है जिनकी वजह से हमारे घर ही तबाह हो गए? ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है जब आप अपने भाइयों का, अपने वालिद का या अपने किसी भी अजीज़ के जब आप जनाजे उठाते हैं तो ये एक बड़ा तकलीफ़ दह मरहला होता है। मौत तो बरहक है, हर बंदे ने दुनिया से जाना है, मगर इस तरीके से जब को आपका प्यारा दुनिया से जाता है तो वो एक लम्हा ऐसा होता है कि इंसान सोचता है कि या मैं मर जाऊँ या मार दूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी जो हमने फ़ैसला किया है ये सिवाय इसके कि अल्लाह ताला की हमारे ऊपर ख़ास रहमत हुई है, मैं समझूंगा कि अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने हम सबको इस दरीना दुश्मनी से और ऐसी ज़िंदगी से अल्लाह ताला ने हमें निजात दी। ये 25 साल का जो एक इशू था, ये टाइम सिनेरियो, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा थी, आपस में लड़ाई झगड़े, लोगों की बातों पे आप लोगों ने यकीन कर लेना है, गहराई असल हकीकत पे नहीं जाते थे। किसी एक को पहल करनी पड़ती है। जनरेशन जो थी ऑब्वियसली जितने आगे बच्चे आ रहे थे, पढ़ लिख रहे थे, बाबर भाई के बच्चे भी माशाल्लाह HSN में पढ़ रहे हैं, शफकत भट्ट साहब के बेटे भी पढ़े लिखे हैं आगे से, यानी कि सब आगे पढ़ लिख गए थे, एक अपनी फील्ड बना ली हुई थी हर बंदे ने। जब उनको समझ आ रही थी कि अरे बात अच्छी नहीं है, दुश्मनी किस तरह गार्ड के साथ ट्रैवल करें, फैमिली के साथ आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कोई डिनर नहीं, नथिंग, यानी कि एक लाइफ का एक सिनेरियो डिफरेंट होता है कि बंदा बंद के रह जाता है। जब इस चीज़ की उन्हें समझ आई तो उलाम हला उन्होंने पहल की, वहाँ से मौज़म भट्ट साहब ने पहल की, शफकत भट्ट साहब ने पहल की, जिसके नतीजे में भाई कैसर भाई ने, जो बाबर भाई के छोटे भाई हैं, और बाकी दूसरे असरार भाई वगैरह सबसे मशावरत हुई, आपस में डिस्कस किया। और ये नहीं इसमें कोई कुछ चंद एक दो दोस्त हैं जो इन्वॉल्व थे, कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं था, कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ फैमिली ने खुद डायरेक्टली किया। इसमें लोगों को ये क्लियर कटली कहना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों की कोशिश थी, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि हम नंबर बना लें इस चीज़ में ना, तो जो चीज़ बनने नहीं देते वो बात बनती भी बिगड़ जाती है। जब डायरेक्ट मामला आपस में हुए और बिलीव मी विद इन फ्यू डेज सारा मैनेज हो गया और वाइंड अप कर लिया इस चीज़। सिंपली दिल साफ किए, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के एक दूसरे के साथ सीने से सीना लगा लिया, ख़त्म। सिक्योरिटीज़ तो कम नहीं हो सकती, लेकिन किसी हद तक मेंटल सेटिस्फेक्शन तो होती है ना। आप ईजी तो हो जाता है मेंटली कि यार इस चीज़ को चल ऐसे नहीं ईजी लेके चलेंगे, लेकिन हाँ पहले से ज़्यादा होशियार रहना पड़ता है। क्योंकि अगर हम आपस में एक हो गए हैं, लेकिन बाहर की जो कुछ लोग होते हैं, जो बाहर की कुव्वतें जो चाहती हैं कि आप एक ना रहें, या हमारे पास रहने वाले लोग जो डेरों पे होते हैं, आते जाते रहते हैं, वो लोग भी, उनसे भी चौकन्ना रहना पड़ता है कि यार ये कुछ ऐसी हरकत ना करें कि जिसकी वजह से बना बनाया मामला सारा ख़राब हो। तो अभी बालाज टीपू जो एक खूबसूरत और पढ़ा लिखा नौजवान, उसकी ज़ाती
या जो पिछली दुश्मनियाँ कितनी चल रही हैं अभी तक? दुश्मनी के हवाले से फ़ारूक भाई, दुश्मनियाँ तो मेरी ज़ाती तो कोई भी नहीं है। बड़ों की एक दादा के टाइम से, परदादा के टाइम से जो चीज़ साथ साथ चल रही है वो चल रही है। एक तो थी जो मेरे इमीडिएट ओपोनेंट्स हैं, गोगी तीफी वगैरह, वो एक गैंगस्टर्स हैं, एक माफिया है, कब्ज़ा माफिया, हर तरह के उल्टे सीधे काम है उनके साथ तो चल रही बड़ी पुरानी। लेकिन जो हमारा ये घर था जिसे पीला पलवानन फैमिली या शौकत बटन फैमिली कहते थे या नूरा कश्मीरियन फैमिली, ये हम आपस में बहुत फैमिली टर्म्स हैं हमारे सबके, बहुत प्यार मोहब्बत थी आपस में, लेकिन जो कि सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ तक पहुँच गए थे हम, जिसकी वजह से अब्बू का अलायंस हो गया था बाबरोड फैमिली के साथ। आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी। विद टाइम गलत फैसले करवाते करवाते गलत जगह पे ले जाते हैं, जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। मेरे वालिद की दोस्तों की लड़ाई है जिसको मेरे वालिद लड़ने के चक्कर में चले, अपना वालिद भी मरवा लिया, खुद भी दुनिया फानी से चले गए, दीगर दोस्त और बाप साथ वाले वो भी। और क्या था कि आगे मुनाफिक थे, मुनाफिक से नहीं लड़ा जा सकता। मुनाफिक जो मुंह पे पूछा पीछे कुछ, क्या लड़ेंगे उससे आप? बालाज टीपू क्या सोचता है कि जो 25 साल पुरानी दुश्मनी हमने गले मिलकर ख़त्म कर ली, क्या ये चल भी पाएगी? दोस्ती में अब तब्दील हो जाएगी मुकम्मल तौर पे? इंशाल्लाह ये चीज़ बहुत अच्छे से चलेगी। और लोगों की अगर ये कुछ लोगों की नहीं, काफ़ी लोगों की सोच है कि ये ख़राब होगी। काफ़ी लोग नेगेटिव पोर्ट्रे रखते हैं, माइंडसेट रखते हैं कि यार इनकी ख़राब हो जाए ख़त्म, लेकिन ये लोगों की भूल हम निकाल देंगे। और जैसे हम लोग 90s में मेरे बड़े थे, अपना वो घर सारे इकट्ठे थे, हमारे घर सारे इकट्ठे थे, हम लोग रह के दिखाएंगे। ऐसी दुश्मनदारी जिसको ख़त्म हुए कुछ अरसा हो गया, वो ज़िंदगी बेहतर लगती है आपको या ये जो जहनी सुकून है ये वाली? बेशक ऑब्वियसली ज़हनी सुकून आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। आप घूम सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं और इजीली आप अपने घर में भी इजी बैठ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटली पीस में आप, और कुछ ऐसे कि आप हर टाइम टेंशन में, भाग दौड़ में, और आपके पीछे कभी कोई है कभी कोई लगा हुआ है, तो वो चीज़ मेरा नहीं ख्याल बेहतर है। आपकी रेजिडेंस तक जब पहुंचा हूं तो काफ़ी प्रोटोकॉल और गार्ड्स की नज़रें चुराते हुए बल्कि मैं आया हूँ। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि कैसे मैनेज करते हैं सिक्योरिटी? कभी उकताते नहीं हैं इन चीज़ों से? उकता जाते हैं ऑब्वियसली, कौन नहीं उकताता है। जिनके जेन्युइन मसले हैं और जो जेन्युइन रीज़न में है उनसे आप कभी पूछ के देखें, वो वाकई उकताते हैं और मैं भी उकता जाता हूँ। लेकिन मजबूरी है, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो पास्ट में हैं उनको आप छोड़ नहीं सकते। पंजाबी में कहते हैं नहीं, वसा नहीं खाना, वसा नहीं खाईदा। अच्छा, दुश्मनदारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है? नहीं, दुश्मनी नहीं। जो घर नाराज़ थे हमारे से, हमने आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ली और सुलह कर ली। लेकिन जो एक्चुअली जो मेरे वालिद के मर्डर्स हैं और जो करवाने वाले हैं उनके साथ तो बिल्कुल है। कुछ लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, मजबूरी है, वो दिखाएंगे, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। और मेरे लिए कमाई का ज़रिया नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। ठीक है। और मैं अपनी सिक्योरिटी के प्रोटेक्शन को कभी कैश नहीं कर सकता। और जो लोग अगर मैं समझता हूँ कि जो रोब दिखाते हैं गन के ज़ोर पे, उस जैसा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं। ये दौर मुनाफिकत है, इसमें मुनाफिक ज़्यादा है और दोस्त कम है। अच्छा, कभी इस तरह का मामला बना कि कोई लोग आपके साथ आए हैं, टूर्स पे आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पिक्चर्स आपके साथ बना के कोई ब्लैकमेलिंग और आपका नाम इस्तेमाल किया जाए, ऐसा होता है? तो कैसे हैंडल करते हैं? फिर सिंपली कहते हैं यार जाके कंप्लेन करवा दो, अगर मेरा होगा तो मैं देख लूँगा जानने वाला, और अगर नहीं होगा तो फिर खुद ही अगले ले जाएंगे। सिंपल सी बात होती है। ठीक हो गया।